जिसके हृदय में स्वयं राम जी विराजते हो, तो हनुमान जी को कोई देखेगा तो उसकी दृष्टि तो हृदय में बैठे राम जी पर ही जाएगी। और हनुमान जी कहते हैं कि आप प्रणाम तो राम जी के ही चरणों में करो। प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज की पावन वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में की। हमारे यहां की एक सनातनी परंपरा रही है, हम कार्य का आरंभ वंदना से ही करते हैं। वंदना करने से जीवन के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। बंधन को मिटाना हो तो हमें वंदना का आश्रय लेना चाहिए। गोस्वामी पाद ने हनुमान जी की वंदना की। श्री रामचरितमानस में या रामायण के पटल पर हनुमान जी का प्रथम दर्शन किष्किंधा कांड में होता है। प्रथम दर्शन वहां होता है और वहीं से श्री हनुमत चरित्र का आरंभ होता है। ये तीन संबंध बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, मां का, पिता का और पुत्र का। राम जी जब वन को आ गए तो राम जी मां से भी दूर हो गए, पिता से भी दूर हो गए। लेकिन इस वन में राम जी को मां भी मिली, राम जी को पिता भी मिले और राम जी को पुत्र भी मिला। पिता के रूप में राम जी को श्री जटायु जी मिले। मेरे जन तात कछुक दिन जीजय, देखी आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीजय। गीतावली रामायण में गोस्वामी पाद लिखते हैं। जटायु जी को पिता कहते हैं राम जी। तो इस वन में राम जी को पिता के रूप में जटायु जी मिले और माता के रूप में भक्तिमती शबरी जी मिली। अच्छा, माता पिता दोनों मिले और आगे चल करके इसी यात्रा में राम जी को पुत्र की भी प्राप्ति हुई और पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी महाराज मिले। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्य हैं, अतुलित बल के धाम हैं, आप लोग रोज गाते हैं उनके स्मरण में। इतने श्रेष्ठ होने के बाद भी हनुमान जी को सुग्रीव की सेवा की आवश्यकता क्या पड़ी? आखिर इनके जीवन की ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि इतने महान होकर, ऐसे महावीर होकर, अतुलित बल के धाम होकर, ज्ञानी नामाग्रगण्य होकर भी हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे हैं? कारण क्या है? तो शिव पुराण में इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है कि श्री हनुमान जी महाराज जब प्रकट हुए तो सूर्य को ही फल समझ करके मुख में रख लिया। ये कथा सबको विदित है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। मुख में रख लिया, अंधेरा छा गया। शिव पुराण में लिखा है देवताओं ने प्रार्थना किया तो छोड़ दिया और सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं करेगा। इंद्र ने कहा इसके बाद मेरा वज्र निष्प्रभावी होगा। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, सबने शक्ति दी। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने कहा कि यह बालक जब बड़ा हो जाएगा तो मैं विद्याध्ययन कराऊंगा। तो हनुमान जी थोड़े बड़े हुए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने कहा था कि यह बालक जब बड़ा होगा तो मैं विद्या अध्ययन कराऊंगा। और एक दिन श्री हनुमान जी महाराज मां से आज्ञा लेकर, मातुराज्ञा लिखा है शिव पुराण में, अपनी मां से आज्ञा लेकर भगवान सूर्य से पढ़ने के लिए। और हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भानु सो पढ़न हनुमान गयो भानुमन। पूरी लंबी पंक्तियां हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य से पढ़ने के लिए आए। भगवान सूर्य ने इस बालक को आते देखा तो थोड़ी घबराहट हुई। जो पैदा होते ही पकड़ के मुंह में डाल ले, वो इतना बड़ा होकर आए, पता नहीं क्या कर बैठे। तो भगवान सूर्य ने अपने सारथी से कहा कि उस बालक से दूर से ही पूछो आज किस उद्देश्य से आ रहा है। तो सारथी ने दूर से ही पूछा कि पहले आप बताओ आ किस लिए रहे हो? तो इतना कोई खतरनाक व्यक्ति करीब आए तो डरना ही चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा
कि गुरुजी से कह दो, उन्होंने कहा था कि मैं बालक को पढ़ाऊंगा, तो मैं विद्याध्ययन करने के लिए आया हूं। भगवान सूर्य ने कहा कितने खतरनाक बालक को पढ़ाएगा कौन, बहुत बड़ा रिस्क है। पढ़ते पढ़ते जब मन करे तो उठा के गुरुजी को ही मुंह में डाल दे, तो इतना बड़ा रिस्क कौन ले। तो भगवान सूर्य ने थोड़ी बहानेबाजी करी। भगवान सूर्य ने कहा कि कह दो इस बालक से कि देखो, पढ़ने के लिए गुरु और शिष्य जब बैठे एक साथ तब तो पढ़ाई होगी, तब पढ़ाई होगी। धीरे धीरे से बोलिए, धीरे से। आपसे माइक, आपकी माइक से तेज आप ही की आवाज है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कह दो बालक से कि एक जगह जब मैं रुकूंगा तब तो पढ़ाऊंगा, मैं तो चलता रहता हूं, निरंतर चलता रहता हूं। हनुमान जी ने कहा गुरुजी से कह दो कि वो चिंता मत करें, वो जितनी तेजी से चलते हैं उतनी तेजी से मैं भी साथ साथ दौड़ लगाऊंगा, लेकिन पढ़ाई उन्हीं से करूंगा। ये बहाना भी काम नहीं आया। तो भगवान सूर्य ने दूसरा बहाना किया। सारथी से कहा कि कह दो कि पढ़ाई करने के लिए शिष्य का मुंह गुरु की ओर और गुरु का मुख शिष्य की ओर होना चाहिए। जब ये साथ साथ दौड़ लगाएगा बालक तो पढ़ाई कैसे होगी। हनुमान जी ने कहा गुरुजी से कह दो कि मैं मुख उनकी ओर ही रखूंगा और पीठ के बल उल्टे पांव दौड़ूंगा, लेकिन पढ़ाई इन्हीं से करूंगा। अब क्या बहाना करोगे। भगवान सूर्य ने कहा कि चेला उल्टा दौड़ता रहेगा और पढ़ाना पड़ेगा, और ये चेला ही पूरा का पूरा उल्टा है, उल्टा दौड़े तो कौन बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा जो उल्टे को सही कर दे वही तो सच्चा और अच्छा गुरु माना जाता है। सीधे को तो सब अच्छा बना सकते हैं, जो उल्टा को भी सही बना। और कथा बड़ी अद्भुत आती है। हनुमान जी की क्षमता को आप देखें, बाल्यकाल में ही पीठ के बल उल्टा दौड़ते हुए भगवान सूर्य की ओर मुख करके एक ही दिन में सारे वेद वेदांग शास्त्रों का अध्ययन कर लिया महाराज। एक ही दिन में किया। यह हनुमान जी की क्षमता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, शिक्षा पद्धति में एक अंतर तो, और इन्होंने भी आग्रह किया गुरुजी आप गुरु दक्षिणा मांगे। तो भगवान सूर्य ने कहा हनुमान जी आप ज्ञानी हो, आप बलवान हो, आप क्षमतावान हो, सब कुछ है, विद्या निधान हो, बुद्धि निधान हो, गुरुदक्षिणा यही मुझे चाहिए कि मेरा पुत्र सुग्रीव बाली के द्वारा सताया जा रहा है। एक बात इसको भी जान ले, सुग्रीव सूर्य के अंश से पैदा हुए हैं और बाली इंद्र के अंश से पैदा हुआ है। त्रेता में रामायण काल में सूर्य पुत्र सुग्रीव थे और इंद्र पुत्र बाली था, और द्वापर में इंद्र पुत्र अर्जुन है और सूर्य पुत्र कर्ण है। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो, उधर राम जी ने सुग्रीव की रक्षा की सूर्य पुत्र की और इंद्र पुत्र बाली को मार दिया, और द्वापर में सूर्य पुत्र कर्ण को मरवा कर इंद्र पुत्र अर्जुन की रक्षा की, हिसाब बराबर कर दिया। तो और विचारकों की दृष्टि में हिसाब बराबर जैसा मामला होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। चाहे वो सूर्य पुत्र हो चाहे इंद्र पुत्र हो, जो भी अधर्म के साथ खड़ा होगा भगवान उसको मिटाएंगे। इंद्र पुत्र बाली त्रेता में अधार्मिक रावण के पक्ष में खड़ा था, राम जी ने मारा, और इंद्र पुत्र द्वापर में धर्म के पक्ष में है, युधिष्ठिर के पक्ष में, और सूर्य पुत्र कर्ण धर्म के पक्ष में है तो कर्ण को मरवा दिया। भगवान यह देखते हैं कि कौन धर्म के पक्ष में है कौन अधर्म के पक्ष में है, वो सूर्य का बेटा हो चाहे इंद्र का बेटा हो या किसी के अंश से। तो यहां पर जब कहा है जाम्बवान जी ने कि भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, देवताओं तुम सब भी अपने अपने अंश से प्रकट हो भगवान की सहायता के लिए। तो इंद्र के अंश से बाली, सूर्य के अंश से सुग्रीव, ब्रह्मा जी के अंश से जाम्बवान जी, और
विश्वकर्मा के अंश से नल, अग्नि के अंश से नील, तो ये सारे देवताओं के अंश से ये बानर और रीछ भी प्रकट हुए। तो सूर्य पुत्र है सुग्रीव। तो सूर्य ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में यह मांगा कि यही गुरु दक्षिणा दे दो कि जब तक मेरा बेटा सुग्रीव न कहे तब तक आप जाकर के सुग्रीव की सेवा करो, और जब तक मेरा बेटा न कहे कि अब मेरी सेवा छोड़ दो तब तक छोड़ नहीं सकते। हनुमान जी यही गुरु दक्षिणा चाहिए। और विद्या अध्ययन के बदले श्री हनुमान जी ने यह गुरु दक्षिणा में दे दिया सुग्रीव की सेवा। ये विस्तार से कथा शिव पुराण में आती है। अब इसलिए भी मुझे तुरंत ध्यान आ गया कि अभी हम लोग शिव पुराण की ही कथा करके आ रहे रायपुर से। तो इतने क्षमतावान होने के बाद भी श्री हनुमान जी महाराज सेवा में आ गए। हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है? का क्षमता के साथ नम्रता का होना। क्षमता के साथ जिसमें नम्रता हो, क्षमता के साथ जिसमें विनम्रता हो, वही हनुमान जी है और कोई दूसरा नहीं है। और जो भगवान को भी भजन करके अपने वश में कर ले, जो सेवा करके स्वामी को भी वश में कर ले, सेवा से बड़े बड़े लोग वश में हो जाते हैं। लोग बड़े भाव से गाते भी हैं, वीर हनुमान कुछ भी। ये तो पंक्ति गुनगुनाई। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे।
हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो